हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एनसीटीई, यानी कि आपका स्वागत है दासाबाद यूट्यूब चैनल में। तो बीएड फाइनल ईयर के बच्चों के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं फिलहाल में, तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका, यानी कि समावेशी शिक्षा में सृजन, तो उसमें जो एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, उससे काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन आता ही है। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, क्या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या अर्थ है, क्या डेफिनेशन है उसकी, क्या परिभाषा है, कब गठन किया गया, उसके क्या कार्य हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी के रूप में बताया जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी क्या है। यह संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो इसका गठन कब किया गया था, क्या मुख्य कार्य क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। और आपको हुआ यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय गवाते हुए ना गवाएंगे, तो हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। देखिए, ये है आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अध्यापक शिक्षा परिषद। तो एनसीटीई की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटीई, तो एनसीटी का पूरा नाम आपको पता चल गया होगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा, यानी इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को की गई। ये आपको काफ़ी बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि एनसीटीई की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है 17 अगस्त 1995, अधिनियम 1993 के तहत। तो इसका जो मुख्य कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस है ना, वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में इसकी स्थापित किया गया था इसको। तो इसकी स्थापना शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में, यानी कि जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन का जो स्कोप है, एजुकेशन क्षेत्र में उन्नति लाने के उद्देश्य, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यानी शिक्षा क्षेत्र में उन्नति लाने के से की गई थी। यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करती है, उसे नियंत्रित करती है तथा शिक्षक शिक्षा से संबंधित महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है। जैसे कि आपने देखा होगा बीएड कॉलेज चल रही हैं काफ़ी सारी, एसटीसी बीएसटीसी कॉलेज चल रही हैं, तो उनको जो मान्यता मिलती है वो एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा ही उनको मान्यता दी जाती है। तो अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के जो मुख्य कार्य हैं, फंक्शन ऑफ एनसीटीई, उन कार्यों को देखेंगे। तो आपको ये 10-12 कार्य हैं, इनको याद करना है। आपको ज़्यादा सरल भाषा में बनाए, वैसे आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप इन कार्यों को, इन पॉइंटों को याद कर लेना, इनको ही लिखाना, आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। और ये आपको एग्जाम में मिलने वाला बिल्कुल सेम टू सेम हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको ये। तो यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्रीय सरकार यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्रांतीय सरकार है, यूजीसी को भी सलाह प्रदान करती है। जो एनसीटी है वो यूजीसी को भी सलाह प्रदान करती है, यानी एडवाइस देती है। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना तथा उसकी जांच करना। अध्यापक शिक्षा संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनको मान्यता प्रदान करना, उनकी जांच करना, ये सब किसके कार्य हैं, एनसीटी के। एनसीटी तो नए अध्यापक शिक्षण संस्थान खोलने हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, सरकार द्वारा दिए गए शिक्षक शिक्षा से संबंधित निर्देशों को लागू करना। यह शिक्षक शिक्षा के संबंध में नीति नियमों का निर्धारण करती है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, शोध प्रोत्साहित करना, अध्यापक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना, शिक्षक शिक्षा में विशिष्ट पाठ्यक्रमों को विकसित करना, शिक्षा की परीक्षा में मापदंड तथा इसकी प्रणालियों को नियोजित करना, शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में शुल्क, छात्रवृत्ति आदि का निर्धारण करना, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु अपने क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करना। तो यूजीसी और एनसीईआरटी के साथ मिलकर कार्य करना। जो एनसीटीई है, ये एनसीटीई
तो ये क्या है कि यूजीसी और एनसीईआरटी के साथ मिलकर कार्य करती है, और यह सभी जो कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज हैं, यहाँ पर एसटीसी कॉलेज हैं, इतनी भी बड़ी बड़ी कॉलेज चल रही हैं, सभी को एनसीटीई मान्यता प्रदान करती है, तभी वो अपनी इंस्टीट्यूट या कॉलेज को चला सकते हैं। जितने भी महाविद्यालय हैं वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होंगे।